नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इनके जो किए हुए काम हैं, जो देश के लिए इन्होंने अपनी जान तक निछावर कर दी है और जो कैसे कैसे इन्होंने जापान में जब बाहर रहते हुए भी अपनी नौकरी से त्याग किया और सभी जो प्रिजनर थे, चाहे जापान के थे, चाइना में थे, कहीं बाहर जितने भी इकट्ठे किए और सबको यही बोला कि हम अपनी देश की जाति के लिए इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाएंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। सभी एक्स सर्विसमैन मिलकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को उपलक्ष्य में हम उन्हें श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ी अल्प आयु में 48 साल की उम्र में ही उन्होंने इस देश की आज़ादी में इतना बड़ा काम किया है कि शायद हमारे हिंदुस्तान में उनके बराबर का कोई भी लीडर नहीं है। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना की थी। उसी के साथ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाता हूँ। और बर्मा में रहते हुए जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को स्थापना की थी तो उन्होंने एक नारा और दिया था साथ में कि दिल्ली चलो। उनका ये मानना था कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे और उन्होंने जो नारा दिया था उसको सिद्ध करके बताया उन्होंने और उसी के साथ ही उन्होंने अपना बलिदान दिया और जितने भी आज़ाद हिंद फौज के जितने भी वीर सैनिक थे, मैं आज उनको भी अपनी तरफ से और अपने पूरे एक्स सर्विसमैन की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने इस माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ कैप्टन पठानी है। देखिए, आज जिस महान आत्मा के लिए हम जहाँ पर एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक ही ध्येय था, एक ही सोच थी, मेरी भारत माता आज़ाद हो। भारत माता के बंधनों को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक ही सोच बनाई थी कि जब तक मेरा भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस किस्म के महान व्यक्ति जिनकी सोच आधुनिक सोच मैं बोलूँगा कि हो ही नहीं सकते। एक ऐसा नारा दिया, आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये कुछ सोची बात नहीं, एक उनका एक ध्येय था, उनकी एक ऊंची सोच थी और वो उन्होंने करके दिखाया। आज हम हर साल की तरह एक्सर्विसमैन उनकी कारकर्दगी को देखते हुए जहाँ पर एकत्र होते हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। आज और भी एक महान बात है कि हमारे बीच अपनी बहन जो लडोली के मंगल सिंह, जिन्होंने इस देश के प्रति अपनी शहादत दी है, वो भी हमारे बीच हैं। उन्होंने भी एक अपना फर्ज निभाया है। इनका बेटा भी इस देश के लिए मात्र 23-24 साल में, जिसने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक ही देखा कि मेरा भारत जो है वो सुरक्षित रहे। मैं भारत माता के लिए चला जाऊं लेकिन मेरी भारत माँ जो है उसका कहीं भी अपमान ना हो और हमारा कहीं ना कहीं नाम लिखा जाए। तो हम यही
आप लोगों के माध्यम से मैं यही नौजवानों को कन्वे करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो बड़े महान व्यक्ति होते हैं, बड़े उच्च सोच वाले होते हैं, एक परम पूजनीय आत्माएं होती हैं। उनके बुज़ुर्गों का भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ पिछला कोई इतिहास होता है। वो अपने बुज़ुर्गों के इतिहास को बरकरार रखने के लिए, भारत माता का इतिहास रखने के लिए इस धरा के ऊपर वो आते हैं। तो हमारी यही विनती रहेगी कि इस दिन को सिर्फ ये नहीं कि हमारे लिए ही ये दिन है, एक्सर्समैन के लिए दिन नहीं है, सभी के लिए है। 26 जनवरी आ रही है, सभी के लिए है। तो सभी को इस बात की धारणा, इस की आधुनिक सोच होनी चाहिए। वो सोच अल्प आयु में अगर क्रिएट हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है सुधारीकरण अगर देश का कर सकता है तो जो भी हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए, क्या स्वामी विवेकानंद थे, क्या उनकी क्या उम्र थी, 39 वर्ष, जब उन्होंने कुछ नहीं सिर्फ यही कि देश के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। झांसी की रानी 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जो इस देश के लिए अंग्रेजों के सिक्के छुड़ा दिए। एक मैं कहता हूँ साधारण नारी होने या नारी, लेकिन नारी भी वो एक शक्ति होती है। नारी मैं कहता हूँ हमसे भी ज़्यादा कर सकती है। तो हम यही कहेंगे कि देश को मत भूलो। इस देश के लिए जो आज़ादी मिली है 47 से पहले 3 लाख से ज़्यादा जो हमारे महान दिगम जो आत्माएं, हम इनको तो श्रद्धांजलि देते ही हैं। लेकिन जैसे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने बोला, चेयरमैन साहब ने, वाइस चेयरमैन साहब ने बोला है, उन आत्माओं को जिन्होंने इस देश के प्रति अपने आप को निछावर किया है, अपने आप को अपनी आजू में अपना पुत्र नहीं देखा, माँ नहीं देखी, बाप नहीं देखा, सिर्फ उनका एक ही निष्ठा थी, एक ही वो सोच थी कि मेरी भारत माँ जो है वो सुरक्षित रहे, मेरी भारत माँ के अंचल को कोई व्यक्ति बाहर का आदमी हाथ नहीं लगा सके। यही मेरी भी सोच है। जय हिंद, जय